सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर से रिलेटेड ईडियम्स की, जो चीज़ें घर में होती हैं उसमें जो ईडियम्स आते हैं. सो अगेन एज फार एज ईडियम्स आर कंसर्न, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में CDSCO, NDO, SSCO बहुत सारे पेपर्स में आपको ईडियम्स मिलते ही हैं, राइट. प्लस ईडियम्स इज़ वन थिंग, अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करने की सोच रहे हैं तो यू कैन लर्न अ फ्यू एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम. सो इट रियली मेक्स यू साउंड गुड, राइट. सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन ईडियम्स की जिसमें हाउस या घर से रिलेटेड कोई चीज़ें हो. सो फर्स्ट 3 ईडियम्स आर एज सेफ एज अ हाउस. जैसा कि ये ईडियम खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा है, हमको हमारा घर कौन सा लगता है, हमारे को हमारा घर सबसे ज़्यादा सेफ जगह लगती है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह लगती है. सो एज सेफ एज अ हाउस का मीनिंग है कोई ऐसी जगह जो बहुत ही सेफ हो. दूसरे पे आते हैं हाउस ऑफ करेक्शंस, वो घर जहाँ पे आपको सुधारा जाता हो. तो हाउस ऑफ करेक्शंस क्या हो गया, जेल. तो जेल को मैं हाउस ऑफ करेक्शंस बोल सकता हूँ. सो अ प्रिजन इज और कैन बी यूज्ड एज हाउस ऑफ करेक्शन. तीसरा हो गया थ्रो मनी डाउन द ड्रेन. अब यहाँ पे क्या है, ये शब्द ईजी है, अगर आपको ये वर्ड पता है तो आप इस का मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं. ड्रेन का मतलब होता है नाली, तो पैसा नाली में फेंक रहा है, मतलब पैसा बर्बाद करना. सो ये हमारे फर्स्ट 3 ईडियम्स, इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं. सो गाइज जल्दी से मीनिंग लिख लीजिए. फर्स्ट, एज सेफ एज अ हाउस मीन्स अ वेरी सेफ प्लेस. हाउस ऑफ करेक्शन इज प्रिजन एंड टू थ्रो मनी डाउन द ड्रेन इज वेस्ट मनी. आगे मूव करते हैं. ठीक है. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 3 idioms. नेक्स्ट वन इज ईट आउट ऑफ द हाउस एंड होम. अब इसका क्या मतलब है, ईट आउट. ईट आउट बेसिकली होता है बाहर खाना, और आप बाहर तो खा रहे हैं लेकिन खा घर में ही रहे हैं, राइट. तो अगर मैं इस ईडियम को देखूं तो आप ईट आउट कर रहे हैं, आप बाहर खा रहे हैं, बट यू ईटिंग आउट ऑफ द हाउस और होम. सो आप किसी और के घर में खा रहे हैं. ईट एट समबडीज प्लेस, तो आप किसी और के घर में, आप हमेशा अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं, आपका खाना पीना भी दोस्त के यहाँ चलता है, तो कोई आपको ताना मारने के लिए बोल सकता है दैट यू ईट आउट ऑफ द हाउस और होम. आगे चलते हैं. वेयर द पैंट्स इन द हाउस. दिस इज अगेन वन ईडियम्स व्हिच वुड हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर आप किसी भी भाषा को देखेंगे तो देयर इज दिस थिंग कि फेमिनिज्म इज सप्रेस्ड, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लड़कों को दी जाती हैं. अगेन एज द गाइज वेयर पेन्स, आपने एक सुना होगा मैन ऑफ द हाउस. तो मैन ऑफ द हाउस कौन होता है, जो खर्चा चलाता है. सेम गोज विद दिस, जैसी पैंट आ गया, आप घर में पैंट पहन रहे हो मतलब आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब आप घर के ओनर हो, आप घर को रन करते हो, आप घर में पैसा लाते हो. सो बिकॉज ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन वेयर मेन वर कंसिडर्ड टू बी द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली, वहाँ से ये ईडियम आया है कि भाई आपने पैंट पहनी है, आप आदमी हो घर के, आप ही खर्चा चला रहे हो, यू आर द वन रनिंग द हाउस. सो वेयर द पैंट्स इन द हाउस, यू आर द वन रनिंग द हाउस. नेक्स्ट पे आते हैं स्केलेटन इन द क्लोजेट. क्लोजेट होता है अलमीरा, अलमारी. अलमारी के अंदर आपने क्या छुपाया हुआ है, कंकाल. तो अब कंकाल क्या हो सकता है, आपकी कोई ऐसी हरकत जो कि बहुत ही शेमफुल हो. सो एनीथिंग जो आपको एम्बैरेस करे, एम्बैरेस इज अगेन शेमफुल, ठीक है. तो आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप छुपा रखा है आपने सबसे और अचानक वो पता चल जाए, तो दैट इज हाइडिंग द स्केलेटन इन द क्लोजेट. सो आपने किसी बात को सबसे छुपा दिया, कि किसी बात को मतलब शर्मनाक बात को. जल्दी से इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं और आगे मूव करते हैं. सो गाइज अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये इसके मीनिंग्स हैं. सो ईट आउट ऑफ द हाउस एंड होम, ईट एवरीथिंग इन समबडीज हाउस, किसी और के घर में सब कुछ अपना खाना पीना चलाना. वेयर द पैंट्स इन द हाउस, बी द बॉस इन द हाउस या रन द हाउस होल्ड. जब आप घर के बॉस होते हैं या आप घर चलाते हैं तो उसको मैं बोलूँगा वेयर द पैंट्स इन द हाउस. स्केलेटन इन द क्लोजेट, स्केलेटन इज आपने अपना कोई राज छुपाया हुआ है. सो एन एम्बैरेसिंग और शेमफुल सीक्रेट, क्योंकि अभी वो अलमारी में बंद है, अलमारी में बंद है तो सीक्रेट वो है. आजकल एक और ईडियम बहुत ज़्यादा आता है, कम आउट ऑफ द क्लोजेट. मतलब आप अलमारी में बंद थे और आप अलमारी के बाहर आ गए, तो कम आउट ऑफ द क्लोजेट इज आप अपना सीक्रेट रिवील करते हो. तो कम आउट ऑफ द क्लोजेट आजकल ज़्यादा यूज़ होता है जब आप अपनी सेक्सुअलिटी सामने वाले को बताते हो. यूजुअली जब हम होमोसेक्सुअल्स की बात करते हैं, गेज, लेस्बियंस, सो इफ़ दे कन्फेस इट टू समबडी कि आई एम अ गे, आई एम अ लेस्बियन, सो इसका ईडियम क्या होता है, दे कम आउट ऑफ द क्लोजेट. सो ये हो गए गाइज हमारे अगले 3 ईडियम्स. लेट्स मूव ऑन. राइट गाइज, सो इस वीडियो के लास्ट 3 ईडियम्स की बात कर लेते हैं. गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर या गेट योर हाउस इन ऑर्डर.
तो अपने घर की परेशानियां सॉर्ट आउट करना, अपने घर के अरेंज करना, जो आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही है उनको सुधारना, ठीक करना, दैट इज़ कॉल्ड गेट योर हाउस इन ऑर्डर। जैसे कहते हैं ना कि भाई दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपनी तो देख ले, अपने घर में, तेरे घर में क्या चल रहा है उसे तो ठीक कर ले। तो इसका इंग्लिश में ईडियम क्या होगा? गेट योर हाउस इन ऑर्डर। तो आप अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं आप उसको ठीक कर रहे हो, दैट इज़ गेट योर हाउस इन ऑर्डर। थ्रो इन द टाल, थ्रो इन द टाल जितने लोग बॉक्सिंग देखते होंगे बहुत कॉमन वर्ड है, मिक्स मार्शल आर्ट्स देखते होंगे बहुत कॉमन वर्ड है। अगेन एक सुल्तान मूवी में जब एंड में सलमान खान मरने वाला होता है, सो उसका मैनेजर क्या कहता है, मैं टाल में फाइट रुकवा रहा हूँ। तो थ्रो इन द टाल कब होता है? ये वहीं से ईडीएम आया है, जब आपका बॉक्सर पिट रहा होता था, हारने वाला होता था और आपको लगता था कि इसको बहुत चोट लग जाएगी, हार तो गया ही है, तो जो उसका मैनेजर होता था, उसका कोच होता था, वो टाल फेंक देता था, मतलब हार मान लेता था। तो थ्रो इन द टाल का मतलब है आपने अपनी हार मान ली। इसी तरह से हिट द रूफ, हिट द रूफ का मतलब क्या है? आप गुस्से में आग बबूला हो गए, मतलब यू गॉट वेरी वेरी एंग्री। सो उसका मीनिंग, उसका क्या होता है? हिट द रूफ। सो ये थे हमारे लास्ट 3 इडियम्स, इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं पहले। सो गाइज, गेट योर हाउस इन ऑर्डर, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, थ्रो इन द टाल, हार मान ली, क्विट या गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब भी है जो अगेन आपके एग्जाम्स में बहुत आता है। तो गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। हिट द रूफ, बिकम वेरी वेरी एंग्री। सो ये 9 इडियम्स थे जो काइंड ऑफ आपके घर या घर से रिलेटेड वर्ड्स के साथ थे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।